पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आज एस से स्तुति मिश्रा जी हमारे साथ हैं। स्तुति जी, आपका हरे भरे सावन में स्वागत है और नमस्कार आपको। जी अरुण जी, आपको और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये तो जैसे आप लोगों का महीना है ना, इसलिए क्योंकि सावन में बड़ा सजने संवरने और बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं खासतौर से इस महीने। और रक्षाबंधन का भी त्योहार आता है, जी बिल्कुल। जन्माष्टमी भी कुछ दिनों में आने वाली है। तो इन त्योहारों के लिए तो भाई जो घर के लोग हैं, आधी आबादी, वो व्यस्त रहती है और खुश भी रहती है। जी बिल्कुल, सावन का माह है ही ऐसा जो एक त्योहारों की लहर सी छिड़ जाती है। तो चलिए अरुण जी, अब शुरू करते हैं आज के पत्रों को पढ़ने का सिलसिला। पहला मेल हमें भेजा है सरोज आहूजा और पूनम आहूजा जी ने, ग्राम और ब्लॉक बरहनी, चंदौली, उत्तर प्रदेश से। जी, ये लिखते हैं, श्रीमान अरुण पांडे जी और स्तुति जी, आप दोनों लोगों को हमारा नमस्कार। इन दिनों लगातार आपके केंद्र से अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते, ऐसा जीवन में भी देखा गया है। अच्छा। और सभी जगह ऐसा होता है। वो आपके यहाँ भी है, इसलिए अब उसे हम लोग छोड़ने में ही उचित समझते हैं। हम भी वही सोच रहे हैं कि ये किस बारे में ये बात लिख रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है, सोचा था बाद में लिखूंगा, लेकिन कल 31 जुलाई को मोहम्मद रफी साहब के पुण्यतिथि पर आपके केंद्र से एक ही कलाकार कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। तो इसमें कोई वैसे बाज आने वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं इसी दिन सुबह विविध भारती पर भी आज के फनकार कार्यक्रम सुना था, लेकिन आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम उससे कहीं ज्यादा भावपूर्ण और अच्छा था। इसके लिए प्रस्तुति देने वाले आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय अरुण पांडे जी, अंजू जी, आशुतोष जी, सना जी, अनुपम जी, आप सभी लोग अपना काम बहुत ही अच्छा करते हैं, मेहनत से करते हैं और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यदि बाकी लोग भी इनसे थोड़ा थोड़ा सीखें तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। पहले तो ये है कि आशुतोष जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। और रही बात कि दरअसल इतने सारे प्रोग्राम हैं और 2-2 चैनल हैं और सुबह दोपहर शाम 3-3 सभाएं होती हैं और अलग अलग अंदाज हर किसी का होता है। तो हर प्रेजेंटर या आरजे जितने भी हैं वो प्रयास तो करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आए, फिर भी सभी का अंदाज अपना अपना है। और हमें लग रहा है कि एक दूसरे से हम लोग काफी कुछ धीरे धीरे सीख ही रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको और बेहतर प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं, संस्कृति संवाद आपके यहाँ से शाम से शुरू हुआ है, 2 एपिसोड हमने सुना, बहुत सराहनीय है। शंकराचार्य जी के ऊपर केंद्रित ये कार्यक्रम नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने में मदद करेगा। पिछले दिनों बनारसी बाबू द्वारा गुड मॉर्निंग बनारस में चूहा गली और हाथी गली के बाद लट्टू गली के विषय में भी दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। साथ ही इसी कार्यक्रम में सना सलीम जी के द्वारा साइबर फ्रॉड और वॉशिंग मशीन के संबंध में दी गई जानकारी बहुत अच्छी थी। पूजा जी द्वारा प्रस्तुत काशी रत्न भी अच्छा लगा और अरुण जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला गांधी चर्चा कार्यक्रम में कभी नहीं छोड़ता। शेष अगले मेल में। बिल्कुल, आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। और बहुत सारे प्रोग्राम आपने सुने, तमाम साथियों तक आपकी बधाई पहुंच रही है और बहुत शुक्रिया, आपने बड़े विस्तार से लिखा। जब भी कोई ऐसी बात लगे जो आप कहना चाहते हैं, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि तुम मन में न रखा करें और कोई भी शिकवा शिकायत हो, सलाह हो, तो जरूर अपने मेल के जरिए हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, हसीना दिलशाद ने, मुबारकपुर ऊंची तकिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगते हैं। दिनांक 1 जुलाई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो ईमेल पर आधारित होता है, बहुत दिनों बाद सुना, सभी गीत अच्छे लगे, प्रस्तुति बहुत पसंद आई। दिनांक 3 जुलाई को आपके केंद्र से प्रसारित अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, पसंद आया। साथ ही दिनांक 3 जुलाई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी चुनिंदा गीत अच्छे लगे। उसी दिन आपके केंद्र से प्रसारित पूजा जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना, अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगा। यानी बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने तिथिवार सुने हैं और दिलशाद जी ने बिल्कुल नोट करके रखा और उनका जिक्र किया है, ये अच्छी बात है। जिनके प्रोग्राम्स का जिक्र अब तक आया है उन तक आपकी बधाई पहुंच रही, हमारी ओर से शुक्रिया और सबकी जानिब से भी।
आगे लिखते हैं कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स देवेश द्वारा प्रस्तुत सुना। प्लास्टिक थैलियों पर श्रोताओं के ख्यालात सुनने को मिले। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। दिनांक 5 जुलाई को कार्यक्रम वाराणसी वाइब्स आशुतोष जी द्वारा सुना। सभी श्रोताओं के विचार अच्छे लगे, प्रस्तुति अति सुंदर लगी। दिनांक 7 जुलाई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम झंकार में अच्छे गीत सुने, मजा आ गया। दिनांक 7 जुलाई को आपके केंद्र से प्रसारित अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, पसंद आया, प्रस्तुति अति सुंदर। बहुत शुक्रिया आपको दिलशाद जी, आपने इतने सारे प्रोग्राम सुने, उनका जिक्र तफसील से किया। और आपको ये बता दें कि हमारे पास इस कार्यक्रम में इतने ज्यादा मेल अलग अलग जगहों से आते हैं और थोड़ा सा अंतराल के बाद हर किसी को स्थान देना पड़ता है। फिर भी आप जैसे जो श्रोता हैं, हमारा प्रयास होता है कि हर 1-2 हफ्ते में आपका मेल शामिल हो जाए। तो कभी कभी इंतजार भी करना पड़े तो उसका हमारा साथ देना है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। जी, अगला मेल हमें भेजा है एडवोकेट वारिस अली खां और इनकी बहू रुखसाना सलीम, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। ये लिखते हैं आवाज की दुनिया के प्यारे से दोनों दोस्त अरुण पांडे और स्तुति जी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम और स्वागत इस्तकबाल। आज रुखसाना जी का भी वारिस जी आपके साथ साथ और दोनों लोगों को सलाम आदाब हम दोनों की जानिब से भी। जी, कुछ बहुत खूबसूरत लाइनों से इन्होंने अपना मेल शुरू किया है। जी, ये लिखते हैं अर्ज है, इस जमाने में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक जो दूसरों की जिंदगी बेवजह छीन लेते हैं, दूजा जो अपनी जिंदगी देकर किसी की जिंदगी बचा लेते हैं। सही बात आपने कही और कहा भी गया है कि जीना तो है उसी का जो दूसरों के लिए जिसकी जिंदगी काम आती है। और सबसे बड़ा धर्म है मानवता। किसी को भी कभी हम तकलीफ में देखें तो उसके काम आए, हम सबका लक्ष्य और उद्देश्य यही होना चाहिए। जी, आगे इन्होंने लिखा है 7 जून का PKLD अरुण जी और पूजा जी ने बहुत अच्छा किया। उसी दिन का रसरंग और सुगम संगीत भी लाजवाब था। राजेंद्र मेहता और मीना मेहता की गजल मुझे बहुत अच्छी लगी। 8 जून का शेबा खातून ने मधुरिमा में खूबसूरत गीत प्ले किए थे। 8 जून को ही अंजना झा ने आपके पत्र आपके गीत पेश किया था। खूबसूरत सॉन्ग सुनने को मिले। साथ ही 9 जून का संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण पांडे ने पेश किया था। कार्यक्रम जबरदस्त था। अरुण भाई तो डायमंड RJ हैं। ये आप लोगों का बड़प्पन है और हम लोगों की कोशिश होती है और आपकी बधाई अंजना जी तक, शेबा खातून तक भी पहुंच रही है जिनके प्रोग्राम्स का आपने जिक्र किया है। जी, अंत में ये लिखते हैं कुल मिलाकर अब कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। एक सुझाव देना है कि इस कार्यक्रम में कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया वाले मेल ही शामिल करें। पिछली बार 2 मेल ऐसे शामिल हुए जिनका कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया से कोई वास्ता नहीं लेकिन था। जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में मेल भेजते हैं और अगर उसमें कोई बात लिखी है, फरमाइशें नहीं है तो हम लोग उसको शामिल करते हैं क्योंकि श्रोताओं को निराशा न लगे। इस लिहाज से अब ये श्रोताओं पर है कि ये प्रोग्राम जो है प्रतिक्रियाओं का है, सलाह, शिकायत और सुझाव का है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप हमारे कार्यक्रम सुने और कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आपकी ओर से हम लोग तो यही कह सकते हैं। इस मेल के लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल। अगला मेल भेजा है हमें ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। जी, ये लिखते हैं नमस्कार जी, शुभ संध्या। हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 25 जुलाई 2026 का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए RJ अरुण पांडे जी को हार्दिक बधाई। अब RJ तो आप लोगों ने बना दिया है, वरना हम लोग जब रेडियो में आए और आधे से ज्यादा सफर पूरा कर चुके उसके बाद ही RJ वाली प्रणाली आई देखने सुनने में। बहरहाल नए दौर में सबको साथ चलना पड़ता है, नए तौर तरीके के साथ, और प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले मेल का आपका इंतजार रहेगा हमें। बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है रतीना त्रिपाठी जी ने, कोटवा, कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। जी, ये लिखते हैं आप दोनों को सादर प्रणाम। एक दिन कार्यक्रम विवरण में बताया गया था कि आज रात्रि 10:30 पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और विदुषी N राजम द्वारा प्रस्तुत शहनाई
और वायलिन की जुगलबंदी का प्रसारण होगा। मैं रेडियो पर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसका प्रसारण नहीं हुआ। यदि इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो तो कृपया इसे किसी दिन प्रातःकालीन कार्यक्रम में अवश्य प्रसारित करने का रिकॉर्डिंग की करें। जहां तक बात है तो इन दोनों ही कलाकारों की रिकॉर्डिंग 1986 की हमारे स्टूडियो की ही है हमारे पास। और सुबह और शाम वाली जो बात है तो उसमें रागों का ध्यान रखते हुए और अवधि का समय निर्धारण करना पड़ता है। कई राग हैं जो रात में प्रसारित होते हैं और कई राग हैं जो सुबह और कई दिन में। इस वजह से जो चंक होता है वो उसके हिसाब से तय होता है। और जिस दिन शेड्यूल था नहीं बजा है जी, उसके मुतालिक ये कहेंगे कई बार हमारे रिले वगैरह आ जाते हैं और कई विशेष प्रसारण आ जाते हैं। इस वजह से जो तय समय के प्रोग्राम होते हैं वो नहीं आते। और कभी जब संसद चला करती है तो उसकी कार्यवाही की भी रिकॉर्डिंग आपको रात में 10 से 11 बजे तक सुनवाई जाती है। इस वजह से भी उस दिन विशेष में आप शास्त्रीय संगीत नहीं सुन पाते हैं। तो इंतजार करें, आपकी बात हम लोग संगीत अनुभाग तक पहुंचा देंगे कि आपको उपलब्ध समय पर वो जुगलबंदी फिर से सुनने को मिल जाए। जी, आगे ये लिखते हैं, आज इतवार है, मैं नाटक मेहमान कैसे कैसे सुना। इसमें पहले मेहमान का 3 प्रकार की सब्जियां और उनके अनेक व्यंजन बनाने की बात कहना और नौकरानी दुलारी का अभिनय बहुत अच्छा लगा। इसी में पिछले हफ्ते नाटक एक खबर झूठी भी अच्छी लगी। 1 जुलाई को रात्रि 10 बजे प्रस्तुत रूपक चौथे पल की छांव सुना जो बहुत अच्छा लगा। इससे पहले प्रस्तुत अंजुमन कार्यक्रम भी हमेशा की तरह अच्छा लगा। बिल्कुल, आपको शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम पसंद आते हैं और रूपक और जो आज इतवार है में झलकियां सुनाई जाती हैं उनका भी आप पत्रों में, मेल्स में जिक्र करते हैं। ये जानकर हमें अच्छा लगता है। आगे क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, 6 जुलाई को प्रस्तुत मुशायरा भी अच्छा लगा। 6 जुलाई को ही गुड मॉर्निंग बनारस में सना द्वारा वाराणसी में शुरू होने जा रही गंडोला सेवा के बारे में दी गई जानकारी और बात जरूरत की में कागज में खाद्य पदार्थ पैक करने से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी बहुत लाभदायक रही। इसी कार्यक्रम में 8 जुलाई को सना द्वारा बात जरूरत की में जामुन के लाभों के बारे में दी गई जानकारी भी बहुत अच्छी लगी। तो इन प्रोग्राम्स के बारे में आपकी बधाई सना सलीम तक पहुंच रही है। और कागज पे पदार्थ और इससे पहले भी एक श्रोता ने पॉलीथीन बैग्स का जिक्र किया था। तो हमें भी हम लोग हमेशा कार्यक्रमों के जरिए और विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए ये जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाती है और हम सबको उसमें योगदान करना चाहिए कि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें और प्राकृतिक जो माध्यम है वो स्टोरेज के, पैकिंग के, उनका प्रयोग किया जाए। बाजार जाते समय घर में कपड़े के बने बैग हम लेकर चलें तो बहुत एक बड़ी मदद हो सकती है पर्यावरण के संरक्षण में। जी बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं, 5 जुलाई को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में खट्टा मीठा फिल्म की जानकारी अच्छी लगी। 4 जुलाई को प्रस्तुत गीतांजलि भी सुना, वो भी अच्छा लगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में 9 जुलाई को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन, 2 जुलाई को संजीव अभ्यंकर जी का गायन, पंडित जसराज जी का गायन, विलायत खां का वादन और अमरनाथ मिश्रा जी का सितार वादन सुनने का अवसर मिला जो अत्यंत आनंददायक रहा। आपने पंडित जसराज और उस्ताद विलायत खां जैसे महान कलाकारों का जिक्र किया। शास्त्रीय संगीत हमारे देश की बड़ी समृद्ध परंपरा है और हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है और वो समय समय पर इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचती है। बिल्कुल। आगे ये लिखते हैं, 16 जुलाई को किशोरी आमोनकर जी का गायन और 13 जुलाई को रहमत अली का सरोद वादन सुनने का अवसर मिला। 13 जुलाई को कमला शंकर का वादन भी बहुत अच्छा लगा। 5 जुलाई को सुबह न्यूज ऑन एयर पर वाराणसी केंद्र का प्रसारण न होने के कारण कोई भी कार्यक्रम नहीं सुन पाया। दोपहर 12 बजे दूसरे एफएम स्टेशन पर ट्यून करने का प्रसारण मिला, लेकिन केवल वाराणसी का प्रसारण ही उपलब्ध नहीं था। रतिनाथ जी बड़े जागरूक हैं और सतर्क रहते हैं और इस बारे में कई जो सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप लिखते रहते हैं। हमारी कोशिश तो होती है, लेकिन जैसे हाल के एक दिन का आपने जिक्र किया था बीते हफ्ते ही, तो उस दिन आपको ये बताएं कि हमारे यहाँ ऑफिस में कई दिन ऐसे होते हैं सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट के जरिए बाहरी माध्यम उनके द्वारा हमें उपलब्ध होता है इंटरनेट सेवा। तो उस वजह से जब उनकी ओर से कोई दिक्कत आती है तो इंटरनेट हमारे यहाँ कार्यालय में कुछ समय के लिए काम नहीं करता और तभी आपको ये न्यूज ऑन एयर ऐप पर आपको स्ट्रीमिंग नहीं मिल पाती है। जबकि हम लोग देखते हैं कि जब भी व्यवस्था अगर सुचारू रही तो आपको ये ऐप पर प्रसारण मिलता है। बिल्कुल। अंत में ही लिखते हैं, आरोग्यम कार्यक्रम में डॉक्टर दिव्यांग पाठक और शिखा जी
द्वारा स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी मिली। अब अगले मेल की ओर बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपको कि आरोग्यम कार्यक्रम भी आपने पसंद किया और आपकी बधाई दिव्यांग पाठक और शिखा जी तक पहुंच रही है। अगले मेल का इंतजार रहेगा हमें। आपके मेल हमें निरंतर मिलते हैं, हमें खुशी होती है। अगला मेल हमें भेजा है सोनू बिंद जी ने। ये लिखते हैं, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। अरुण पांडे हेलो फोन इन फरमाइश हमेशा पेश किया करें। नहीं, अक्सर तो हम लोग रहते हैं और हमारे साथी भी रहते हैं, लेकिन आपने सिर्फ सोनू बिंद जी ने एक ही लाइन का मेल भेजा है। जी। बहरहाल इस मेल के लिए शुक्रिया और फोन इन आपको पसंद आता है इसके लिए भी, लेकिन आप बाकी जो प्रोग्राम सुनते हैं, भाग लेते हैं, उसके बारे में भी जरूर अगले मेल में जिक्र कीजिएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी, आज का अगला मेल है पंकज कुमार जी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये लिखते हैं, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ईमेल कर रहा हूँ। आपके कार्यक्रमों का नया और नियमित श्रोता हूँ। आप लोगों के द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। मैं बिलासपुर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी हूँ। मुझे आपके व्हाट्सएप और फोन पर आधारित हेलो फोन इन फरमाइश अच्छे लगते हैं। मेरा कॉल दिनांक 22 जुलाई 2026 को लगा और अरुण सर जी से पहली बार में कॉल लग गया, बहुत खुशी हुई। इसी तरह कार्यक्रम को आप लोग जारी रखिए। बिल्कुल, हमें भी खुशी होती है आप जैसे, और आपका कॉल हमें याद है क्योंकि आपने बताया था कि हम रेलवे स्टेशन पर रहते हुए काम करते हैं और आपका फोन इन की भी याददाश्त हमें है अभी, तो नियमित रूप से प्रयास करेंगे। ये खुशी की बात है जरूर, क्योंकि बहुत सारे श्रोता वर्षों तक प्रयास करते हैं, फोन नहीं लगता है, और आपको पहली दफे में फोन लग गया तो इसकी बधाई। आगे क्या लिख रहे हैं? आगे ये लिखते हैं कि इसी तरह आप कार्यक्रम आप लोग जारी रखिए और आप लोगों को धन्यवाद। पहली बार ईमेल कर रहा हूँ, कोई त्रुटि होगा तो माफ कीजिएगा। पहले मैं रेडियो नहीं सुन पाता था, लेकिन अब मैं नियमित रूप से आपके प्रोग्राम सुनता हूँ। अच्छा, जब तक आपने त्रुटि की बात नहीं की तब तक तो आपका सारा मेल बड़ा स्मूथ लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने की, इसलिए ना कोई भी गलत बात अपने जहन में लाना ही नहीं चाहिए। तभी सेंटेंस गड़बड़ाने लगा है, नेगेटिविटी तुरंत आ गई। हाँ, क्योंकि वहां तक तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ लिखने में गड़बड़ी हुई है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग कोई फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम चालू कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत आपको भी। और ये कहें कि फौजी भाइयों के लिए हमारे यहाँ विविध भारती से जयमाला प्रोग्राम तो होता ही है, और पहले हम लोग अपने यहाँ से भी करते थे, जो सुबह में 10 बजे से, और समय समय पर प्रोग्राम, खासतौर से जब भी ऐसे कोई अवसर आते हैं राष्ट्रीय त्योहारों के या विशेष अवसरों के, तो जरूर हम लोग आपके लिए खास प्रोग्राम लेते हैं। आपकी सलाह हमने नोट कर ली है, और इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिए, अपने मेल हम तक भेजते रहिए। जी, अगला मेल है नवलू वरक का, गांव मलपण, जिला उत्तर गोवा। ये लिखते हैं, जब वक्त मिलता है तब मैं AIR वाराणसी के कार्यक्रम सुन लेता हूँ। फोन इन रिक्वेस्ट का प्रोग्राम कब आता है? बिल्कुल, तो आप फोन इन रिक्वेस्ट का प्रोग्राम आपको बताएं कि शनिवार को 11 से 12 बजे तक और रविवार को 12 से 1 बजे तक आता है, और उसके लिए आप हमें बुधवार को फोन कर सकते हैं। आकाशवाणी वाराणसी के YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर आप विजिट करेंगे जरूर से, तो वहां पर आपको कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिल जाया करेगी। जी, तो अरुण जी, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में विराम लगाने का, क्योंकि घड़ी रुकती नहीं है। तो श्रोताओं से कहें कि वो भी मेल भेजना न रोकें, मेल भेजते रहें, और जो मेल आईडी है वो आपको स्तुति जी बता रही हैं। हमारी मेल आईडी है pkldair@gmail.com। इसी मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।